प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम पर मैंने 20-22 क्लासें आपकी ऑनलाइन क्लासें ले ली हैं, जिसमें हमने आपका जो पाठ्यक्रम है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके ऊपर आपके 12 अंकों का एक प्रश्न आएगा, जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इन सभी काव्य धाराओं के प्रमुख कवि और काव्य प्रवृत्तियों पर मैंने विस्तार से आपके साथ में चर्चाएं की हैं और इन सभी के पीडीएफ नोट्स भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए हैं। और जो वीडियोज़ जो बने हैं वो कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, जहां से आप इनको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। और इन सभी वीडियोज़ के लिंक भी हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं और इनकी प्लेलिस्ट भी बना करके वहाँ सेंड की जा रही है, जहाँ से आप अच्छी तरह से इनका अध्ययन करें। साथ ही आपके रस निष्पत्ति और रस के प्रमुख अवयवों पर एक 10 अंकों का एक प्रश्न आएगा, जिस पे मैंने 5 ऑनलाइन कक्षाएं ली हैं। आप वहाँ से इसको अच्छी तरह से तैयार करें। और अब हम पिछली 2-3 ऑनलाइन कक्षाओं से आपकी जो पाठ्यपुस्तक हैं आधुनिक काव्य संग्रह, जिसका प्रथम अध्याय आपके 11 चैप्टर हैं इसमें पुस्तक में संकलित, 11 कवियों की कविताएँ संकलित हैं, जिसमें प्रथम अध्याय आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की 3 कविताएं यहाँ संकलित हैं। और प्रिय प्रवास जो हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है, जिसका एक 12वां सर्ग इंद्र का गर्वहरण आपके पाठ्यक्रम में लागू हैं, जिस पर मैंने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध के कर्तृत्व और व्यक्तित्व पर मैंने एक ऑनलाइन कक्षा ली थी। साथ ही 2 ऑनलाइन कक्षाएं इस पे और हो चुकी हैं इंद्र का गर्वहरण कविता पर, जिसमें हमने 30 छंदों पर अध्ययन कर लिया है। और अब हम 30 छंदों के बाद में 31वें छंद से इस ऑनलाइन कक्षा को आरंभ करेंगे। तो आप ध्यान दें, इंद्र का गर्वहरण ये कविता है और श्री कृष्ण के द्वारा जो पौराणिक वृतांत है कि कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी और गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर धारण करते हुए ब्रजवासियों की रक्षा का वृतांत इस पूरी कविता में है और वही प्रसंग इसमें चल रहा है। तो हमने 30 छंदों का अध्ययन कर लिया है। 30 पद पिछली 2 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने पढ़ा और एक में कर्तृत्व और व्यक्तित्व हरिओध जी का हमने देखा है। और आज हम 31वें छंद से हम आरंभ करने जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप ध्यान से सुनिए। सर बने बहु विस्तृत ताल से और ब्रजमंडल में, ब्रजभूमि के ऊपर आकाश में बादल घनघोर गर्जना के साथ में मूसलाधार वर्षा कर रहे हैं, जिससे सारा ब्रजमंडल यानी ब्रज की धरती जो है जलमग्न हो गई। और उसे सर यानी तालाब, सर बने बहु विस्तृत ताल से यानी छोटे छोटे जो तालाब थे वो बड़े बड़े विस्तृत तालों में परिवर्तित हो गए, फैल गए, उनमें जल छलकने लगा। बन गया सर था लघु गर्त भी, गर्त यानी गड्ढा, यानी छोटे छोटे गड्ढे भी तालाबों के रूप ले चुके थे, वो भी पूरी तरह से भर गए, उनमें भी पानी छलकने लग गया। बहुत तरंगमयी यानी बहुत तरंगमयी यानी तेज तेज तरंगों से युक्त, गुरु यानी गंभीर, बड़ी, नादिनी यानी नाद करते हुए, यानी गंभीर नाद करते हुए, गंभीर ध्वनि करते हुए और तेज तेज तरंगों के साथ जल्दी तुल्य बनी रवि नंदनी। रवि यानी सूर्य, नंदनी यानी पुत्री, और सूर्य की पुत्री यानी यमुना नदी जो ब्रज प्रदेश में प्रवाहित होती है, वह भी इस बाढ़ के हालात में तेज गति से बहुत ध्वनि करती हुई, कल कल निनाद की ध्वनि करती हुई और तेज लहरों के साथ, तरंगों के साथ सागर के समान या सागर में परिवर्तित हो गई है, यानी नदी को सागर के समान बताया गया है यहाँ पर। तो यहाँ उपमा अलंकार है, जल्दी तुल्य बनी रवि नंदनी।
32वें छंद को देखिए, जदपि जदपि था पड़ता जल पूर्व सा, इसलिए अति व्याकुलता बढ़ी। यानी लगातार रात और दिन में ब्रजमंडल में न कोई इस देवीय बाधा या आदि भौतिकीय जो बाधा उपस्थित हुई थी, बाढ़ का हालात जो बना था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक रात और एक दिन में ही सारे ब्रजमंडल जो है, ब्रज की धरती जलमग्न हो गई थी। तो इसलिए उसी प्राकृतिक आपदा का यह वर्णन है। जदपि था पड़ता जल पूर्व सा, यानी इतना होने पर भी लगातार जल वर्षण पहले की तरह ही हो रहा था लगातार, इसलिए अति व्याकुलता बढ़ी। और अब इस विपदा को लंबा जानते हुए, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, लगातार जल वर्षण, लगातार तेज आंधी तूफान, बादलों की गर्जना, बिजलियों का कड़कना और बिजलियों का खंड खंड होकर के नीचे गिरना, इस देवी आपदा में तनिक भी कोई बदलाव नहीं आया। इसलिए सबकी व्याकुलता बढ़ी, सबकी चिंताएं बढ़ी। विपुल लोक गए ब्रज भूप के, और बहुत सारे ब्रजवासी इकट्ठे होकर के ब्रजभूप यानी ब्रजभूमि के जो भूप यानी राजा जो हैं, बाबा नंद के पास गए। निकट व्यस्त समस्त अधीर हो, और वो सभी धैर्यहीन होकर के कि अब इस देवी बाधा से प्राण रक्षा का कोई और उपाय नहीं है, हम सब राजा के पास चलें, क्योंकि राजा ही हमारा रक्षक है और वही कोई उपाय सोच पाएंगे। और इसी आशय से प्रेरित होकर के सभी लोग ब्रजवासी जो है बाबा नंद के पास गए हैं। और 33वें छंद को पद को देखिए, प्रकृति को कुपिता अवलोक के, और इस प्रकृति को कुपिता यानी अत्यंत क्रोधित अवलोकन देख करके, प्रथम थे ब्रज भूपति व्यग्र थे, यानी पहले से ही ब्रज के भूपति यानी राजा, भूमि के राजा बाबा नंद पहले से ही अत्यंत व्याकुल और चिंतित थे प्रकृति की इस क्रोधीपन को देख करके। विपुल लोक समागत देख के बढ़ गई उनकी वह व्याग्रता यानी विपुल लोक यानी बहुत सारे ब्रजवासियों को अपने सामने आया हुआ देख करके बाबा नंद, जो पहले से ही अत्यंत चिंतित थे प्रकृति के इस क्रोधित व्यवहार को देख के, बढ़ गई उनकी वह व्याग्रता, उनकी व्याकुलता और बढ़ गई, उनकी चिंताएं और बढ़ गई। अगला पद देखिए, ये देवीय बाधाएं हैं और ये बाढ़ का हालात जो बना है, इंद्र भगवान का जो प्रकोप यहाँ बरस रहा है ब्रजमंडल पर, उससे बाबा नंद पहले से चिंतित हैं और लोगों को सामने आया हुआ देख करके उनकी चिंताएं और बढ़ गई। 34वें छंद को देखिए, पर ने सोच सके नृप एक भी, और वह राजा, इसका कोई भी देवीय बाधा या प्राकृतिक बाधा जो उपस्थित हुई, जो आपदा आई, जल वर्षण या बाढ़ की आपदा, इसके प्रबंधन का एक भी उपाय वो न सोच सके। उचित यत्न विपत्ति विनाश का, उचित यत्न उचित तरीका उपाय इस विपत्ति, इस आपदा, बाढ़ की आपदा के प्रबंधन हेतु, इसके विनाश हेतु, इसके निवारण का एक भी उपाय वो नहीं सोच पाए। अपर जो उस ठोर बहुज्ञ थे ने वह भी शुभ सम्मति दे सके। अपर्यन अन्य, उस ठोरियन जगह, बहुज्ञ बहुत ज्ञानी विद्वान जो बाबा नंद के पास में जो ज्ञानी लोग थे दरबार में, वो भी इस प्राकृतिक आपदा के समाधान का कोई भी उपाय, कोई भी सलाह, कोई भी सम्मति नहीं दे सके, शुभ राय किसी ने भी नहीं दी। प्यारे विद्यार्थियों, इस हर पेज के नीचे ही इनके कठिन शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, आप यहाँ से भी इनका अध्ययन करें। साथ ही मैंने बीच बीच में भी कुछ कठिन शब्दों का अर्थ भी आपकी सुविधा के अनुसार मैंने लिख रखे हैं, ताकि पढ़ने में आपको आसानी रहेगी। हम 35वें छंद की ओर बढ़ रहे हैं। तड़ित सी कचनी कटी में कसे, सुविल से नव नीरद कांति का, नव बालक एक इसी घड़ी जन समागम मध्य दिखा पड़ा। यानी यहाँ पर नवल बालक लिखा है। नवल बालक का तात्पर्य किशोरावस्था में कृष्ण जो ब्रजमंडली जो बाबा नंद के पास इस प्राकृतिक बाढ़ की आपदा के निवारण हेतु आई थी, और उसी भीड़ में से ये एक नया बालक कृष्ण जो है श्यामवर्णी मेघ के समान शोभायमान ये बालक उसी समय
लोगों के बीच में दिख पड़े थे, तो उसके बारे में कहा गया है यहाँ पर। देखिए, तड़ित्सी, तड़ित्सी यानी बिजली की भांति लाल रंग की चमकती हुई कचनी कटी में कसे, अपनी कचनी को कटी यानी कमर में कसे हुए, यानी बिजली की तरह चमकती हुई कचनी को अपनी कमर में कसे हुए श्री कृष्ण सुविल से यानी अत्यंत आनंदित, नवनीरद यानी नए बादल की तरह कांति यानी चमक वाले, अर्थात श्यामवर्णी रंग वाले श्री कृष्ण शोभायमान, और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। नवल बालक एक इसी घड़ी और इस आपदा की घड़ी में इन लोगों के बीच में जन समागम मध्य दिखा पड़ा, अर्थात इन लोगों के समूह के मध्य में ही वो दिखाई देने लगे, उनके दर्शन हुए। अगले छंद की ओर बढ़ते हैं। 36वां छंद है ब्रज विभूषण को अवलोक के, यानी ब्रज के विभूषण यानी शोभा, ब्रज की सुंदरता, ब्रज के आभूषण को अवलोक यानी देख करके जन समूह प्रफुल्लित हो उठा, यानी किशोरावस्था में बालक कृष्ण के दर्शन करके ब्रजमंडली अत्यंत प्रसन्नचित हो गई। परम उत्सुकतावश प्यार से फिर लगा वदनाम्बुज देखने। वदनाम्बुज का मतलब होता है अम्बुजन कमल, और वदन यानी मुख, अर्थात कमल रूपी मुख को, श्री कृष्ण के कमल रूपी मुख को वह ब्रजमंडली अत्यंत प्यार और उत्सुकता से उनके दर्शन करने लगे। कृष्ण जो है एक तरह से अवतारी पुरुष हैं, और उनकी दर्शन से ब्रजवासियों को अत्यंत आनंद मिल रहा था। तो इसमें वदनाम्बुज में रूपक अलंकार है, वदन रूपी अम्बुजन कलम नहीं, कमल के समान या कमल रूपी मुख वाले श्री कृष्ण के दर्शन करके ब्रज मंडली अत्यंत प्रसन्नचित हो गई। अगले 37वें पद की ओर हम बढ़ रहे हैं, और 37वां पद आपके सामने है। देखिए, सब उपस्थित प्राणी समूह को, जो लोग बाबा नंद के सामने जो उपस्थित प्राणी समूह यानी ब्रज के लोग जो उपस्थित हुए थे, उस समूह को, उस मंडली को निरख के निज आनंद देखा, उसको देख करके सबके श्री कृष्ण मुख देखने लगे, सबको देखने लगे, सब अत्यंत चिंतित और अत्यंत व्यग्र व्याकुल थे। बन विशेष विनीत मुकुंद ने यह कहा ब्रज भूतल भूप से, और अत्यंत विनम्र बन के मुकुंद यानी कृष्ण ने यह कहा ब्रज भूमि के, भूप यानी राजा से, ब्रज भूमि के राजा अर्थात अपने पिता बाबा नंद से अत्यंत विनम्र होकर के ये कहा। और उन्होंने जो कहा है वो देखिए, अब कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं, जिस प्रकार घिरे घन व्योम में प्रकृति ये जितनी कुपिता हुई, प्रकट है उससे यह हो रहा है, विपद का टलना बहुत दूर है। यानी कृष्ण भगवान ने अपनी दूरदृष्टि का परिचय देते हुए यहाँ पर ये कहा है कि आकाश में जिस तरह से बादलों का जमघट छाया हुआ है, प्रकृति जितनी कुपिता हुई, और ये प्रकृति जो है अत्यंत क्रोधित दिखाई दे रही है, लगातार बादलों की गर्जना, लगातार बादलों के जमघट से घना अंधेरा, तेज आंधी तूफान, इस तरह से ये प्रकृति पूरी क्रोधित नज़र आ रही है। प्रकट है उससे यह हो रहा, और इससे यही प्रतीत हो रहा है विपद का टलना बहुत दूर है, अर्थात इस बाढ़ के आपदा से बाहर निकलना बहुत दूर है, अर्थात इसमें समय लग सकता है, ये स्थिति काफ़ी दिनों तक और रह सकती है, जिससे हमारी चिंताएं और बढ़ सकती है। अर्थात इस बाढ़ की आपदा के संकट से अभी मुक्ति मिलना बहुत दूर है, इसमें काफ़ी समय लग सकता है। ये यहाँ श्री कृष्ण अपनी दूरदृष्टि का परिचय देते हुए देवीय बाधा का, प्राकृतिक इस बाढ़ की बाधा का आंकलन कर लिया है। 39 वाली छंद को देखिए, 39, इसलिए तज के गिरी कंदरा, कृष्ण भगवान ने इसका कुछ उपाय बताया। इस विपत्ति का टलना, अभी विपत्ति के टलने में काफ़ी दिन लग सकते हैं, इसलिए अभी केवल बचाव का, प्राण रक्षा का एक उपाय है, और वो श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं। इसलिए तज के यानी इस गोकुल भूमि को त्याग करके गिरी कंदरा, गिरी यानी गोवर्धन पर्वत, कंदरा यानी उनकी गुफाओं में, अपर यत्न न है अब त्राण का, अपर यानी अन्य कोई दूसरा उपाय
यत्नेन तरीका उपाय न है। अब त्राण का यानी बचाव का, रक्षा का कोई और उपाय नहीं है, केवल गोवर्धन पर्वत की शरण में जाने के अलावा इस प्राकृतिक आपदा का अब कोई उपाय नहीं है। उचित है इस काल से यत्नो, इस समय हमारा ये दायित्व बनता है, यही उचित होगा कि हम सभी प्रयत्नशील होकर के शरण में चलना गिरिराज की, अर्थात गोवर्धन पर्वत की शरण में हमें चलना चाहिए। इस समय यही एकमात्र प्राण रक्षा का उपाय होगा। 40वें पद को देखिए, 40वें पद की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सी दरिया अति दिव्य हैं, यहाँ कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि बहुत सी दरिया यानी गुफाएँ, अति दिव्य यानी विशाल विशाल गुफाएँ गोवर्धन पर्वत में हैं, वो हम सभी को शरण देने में सक्षम हैं। बहुत कंदर है उसमें कहीं, और उन गुफाओं के बीच में भी बड़ी बड़ी गुफाएँ, उप गुफाएँ हैं बहुत बड़ी बड़ी, जिसमें हम सभी ब्रजवासी आराम से रह सकते हैं। निकट भी वे पूर्वग्राम के, और वे गोकुल प्रदेश के बिल्कुल निकट भी हैं, वहाँ जाने में आसानी रहेगी। इसके अलावा इस देवीय बाधा से बचने का और कोई उपाय नहीं है, इसलिए गमन स्थल है वही। इसलिए इस क्षण, इस समय, इस देवीय बाधा से, इस प्राकृतिक आपदा से, बाढ़ की इस स्थिति से बचने का, प्राण रक्षा का एक उपाय सिर्फ गमन स्थल गोवर्धन पर्वत हैं, अर्थात हमें वहीं चल करके उसकी शरण में चलना चाहिए। 41 वाले छंद को देखिए। सुन गिरा ये वारिद गात की, प्रथम तर्क वितर्क बड़ा हुआ, फिर यही अवधारित हो गया, गिरी बिना अवलंब न अन्य हैं। ये खड़ी बोली हिंदी है, आसानी से समझ में आने वाली भाषा है। सुन गिरा, गिरा यानी वाणी, गंभीर वाणी श्री कृष्ण की उद्बोधित वाणी को सुन करके यह वारिद गात की, गात यानी शरीर, वारिद यानी बादल, अर्थात मेघवर्णी श्यामवर्णी शरीर वाले श्री कृष्ण की इस गंभीर वाणी को सुन करके, पहले तो जो जनमंडली आई हुई थी ब्रजवासियों की बाबा नंद के पास, तर्क वितर्क बड़ा हुआ। पहले तो तर्क वितर्क हुआ, वहाँ चले या नहीं चले, वहाँ कैसे जा पाएंगे, सारी ब्रज भूमि जो है जलमग्न हो गई है, जाने का रास्ता तक नहीं है, इतने सामग्री को लेकर के वहाँ कैसे पहुँचेंगे, सब लोगों का वहाँ जाना कैसे संभव होगा। तो इस तरह से काफ़ी तर्क वितर्क हुआ, फिर यही अवधारित हो गया, अंततः अंतिम निश्चय पर सभी लोग पहुँच गए, ये तय हो गया, अवधारित यानी तय होना, निश्चित हो जाना। गिरी बिना अर्थात गोवर्धन पर्वत के बिना या गोवर्धन पर्वत के सिवाय, अवलंब यानी सहारा, न अन्य, अर्थात इस बाढ़ की आपदा से बचने का और कोई उपाय नहीं है, केवल आपदा का प्रबंधन एक ही है, गोवर्धन पर्वत की शरण में जाना। ये सभी ने अब निश्चय कर लिया कि गोवर्धन पर्वत पर हमें जाकर के शरण लेना है। अगला 42 वाला छंद देखिए, पद 42वां। पर विलोक तमिश्र प्रगाढ़ता, तड़ित पात प्रभंजन भीमता, सलिल प्लावन वर्षण वारी का, विफल थी बनती सब मंत्रणा। यानी सब लोगों ने पहले तर्क वितर्क किया, आपस में परामर्श किया, आपस में मंत्रणाएं की कि किस तरह से हमें वहाँ पर पहुँचना है। लेकिन जो बाढ़ की स्थिति, जो ब्रजमंडल में जो आपदा आई हुई है, बाढ़ की आपदा, तो देखिए, पर विलोकन देख कर, परंतु विलोकन देख कर, तमिश्र यानी घना अंधेरा की प्रगाढ़ता यानी भयंकरता, बादलों का घनापन जो आकाश में छा गया है, जिससे घना अंधेरा ब्रजमंडल में छा गया, तड़ित पात और आकाश से बिजलियों का गिरना, प्रभंजन भीमता आंधी तूफान की, प्रभंजन आंधी तूफान, भीमता यानी भयंकरता, आंधी तूफान की भयंकरता, सलिल प्लावन वर्षण वारिका, सलिल प्लावन यानी फैलना, सलिल यानी जल, वर्षण वारिका यानी वर्षा के जल का चारों ओर फैलाव। इस स्थिति को देख करके कि घना अंधेरा, आंधी तूफान, बिजलियों का गिरना, वर्षा के जल का चारों ओर फैलाव, जिसमें सारी ब्रज भूमि जो है जलमग्न हो गई थी, इस विकट दशा को देख करके विफल थी बनती सब मंत्रणा, सबके जो परामर्श थे वो एक तरह से फेल हो रहे थे, सब उसमें सभी को विफलता मिल रही थी। 43 वाला छंद देखिए। इसलिए फिर पंकज नेत्र ने यह से ओज का जन वृंद से
रह अचेष्टित जीवन त्याग से मरण अति चारु सचेष्ट हो। सभी लोग हताश और निराश हो रहे थे, उनकी मंत्रणा विफल बन रही थी। तो कृष्ण भगवान ने उद्बोधन दिया और वो ये, इसलिए फिर पंकज नेत्र, पंकज के समान नेत्रों वाले श्री कृष्ण, यहाँ उपमा अलंकार हैं, पंकज के समान नेत्र, कमल के समान नेत्र, यह से ओज का जनवृंद से, वृंदियन समूह अर्थात ब्रज के ग्वाले, ब्रजवासियों का जो समूह बाबा नंद के पास आया था, उनको अपनी ओजस्वी वाणी में कृष्ण ने ये कहा, कमल के समान नेत्रों वाले श्री कृष्ण ने ये कहा, रहे अचेष्टित जीवन त्याग से, अर्थात तुम हताश और निराश हो रहे हो इस प्राकृतिक आपदा को देख करके कि क्या करें क्या न करें, इससे तुम निष्क्रिय रह करके, हताश रह करके बिना प्रयास ही यहाँ प्राण त्याग दोगे। और इस तरह से निष्क्रियता से प्राण त्यागने से ये अच्छा होगा कि मरण है अति चारु सचेष्ट हो, मरण है यानी मृत्यु को प्राप्त होना, अत्यंत चारु यानी सुंदर, सचेष्ट यानी प्रयास करते हुए, अर्थात इस प्राकृतिक आपदा का मुकाबला करते हुए, प्रयास करते हुए, कर्मवीर बनकर भी यदि हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएं तो ये अच्छा है। निष्क्रिय रहते हुए जीवन त्याग करने से तो अच्छा है हम सक्रिय रह करके, कर्मवीर बन करके हम प्राणों का त्याग कर दें। अगला 44 44वां छंद देखिए। विपुल संकुल विश्व प्रपंच है। अब कृष्ण भगवान ने पूरे संसार को लेकर के अपनी बात कही है कि सारा जो संसार है वो विपत्तियों से घिरा हुआ है, संकटों से घिरा हुआ है। विपद्यन आपदा, संकट, संकुलन समूह, विश्व प्रपंच अर्थात सारा संसार जो है संकटों से घिरा हुआ है। बहु छिपा भवितव्य रहस्य हैं और उन्हीं संकटों के पीछे ही भावी कल्याण, भविष्य का कल्याण छिपा हुआ है, जिसको कोई नहीं देख सकता कि आगे क्या होने वाला है। प्रति घटी पल है भय प्राण का, और ये संसार जो संकटों से घिरा हुआ है, आपदाओं से घिरा हुआ है, जिसमें भविष्य के रहस्य छिपे हुए हैं, जिसे कोई नहीं देख सकता। हर पल मनुष्य को अपने प्राण रक्षा का भय बना रहता है, संकट सदा उसके ऊपर मंडराता रहता है। शिथिलता इस हेतु ऐश्वर्य है, फिर भी वे इस आपदा को देख कर वे अपना हाथ पांव ढीले कर लेता है, तो ये अनुचित है। अर्थात मनुष्य सदैव ही संकटों से, आपदाओं से घिरा रहता है, लेकिन वह प्राण रक्षा का उसके भय बना रहते हुए भी वे कुछ न कुछ उपाय करता रहता है, प्रयास करता रहता है, वही उसके लिए उचित है। अर्थात कर्मवीर बनकर के मनुष्य को सदा प्रयत्न करते रहने चाहिए, तभी उसको सफलताएं मिलेगी। अगला आज की इस कक्षा का अंतिम छंद लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक कक्षा में केवल 15 छंद ही आप पढ़ पाएंगे। विपद से वरवीर समान जो समर अर्थ समुद्यत हो सका, विजय विभूति उसे सब काल की, वरण है करती सु प्रसन्न हो। देखिए, विपद से यानी आपदा से, संकटों से, वरवीर समान जो, वर यानी श्रेष्ठ, वीर यानी कर्मवीर, यानी श्रेष्ठ कर्मवीर के समान बन करके, कर्मवीर बन करके जो इन आपदाओं से जो मुकाबला करता है, जो आपदा आई हुई उसके निवारण के लिए जो प्रयास करता है कर्मवीर बन के, समर अर्थ समुद्यत हो सका, अर्थात इस आपदा के लिए, समर अर्थ का तत्व समर यानी युद्ध, युद्ध के लिए जो सदैव तैयार रहता है, यानी सामने आपदा या संकट आ जाता है तो मनुष्य सदैव कर्मवीर बन करके उससे मुकाबला करने के लिए, उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। विजय भूति उसे सब काल की, वरण करती सुप्रसन्न हो। कहने का तात्पर्य, आपदाओं से जो सदैव कर्मवीर बन करके जो प्रयास करता है, जो समाधान या निवारण करता है, उसे ही हमेशा सफलता मिलती है। कर्मवीर को हमेशा सफलता मिलती है, सब कालों में, सब समय में उसे ही सफलता मिलेगी। तो विजय भूति अर्थात उसे ही विजय हासिल होगी। और आप निष्क्रिय रह करके प्राण त्याग देंगे इस बाढ़ की आपदा को देख करके, तो आपको अपमानित होकर के मृत्यु को प्राप्त होना होगा। वर्ण करती सुप्रसन्न हो, अर्थात विजय भूति, विजय की संपत्ति उसे सब काल ही वर्ण करती है, अपनाती है। सुप्रसन्न हो अर्थात आनंदित होकर के। कहने का तात्पर्य है कि जब सामने कोई आपदा या संकट आ जाता है, यहाँ जैसे ब्रजमंडल में बाढ़ की आपदा आ गई है, प्रकृति कुपित हो गई, क्रोधित हो गई है, इंद्र भगवान ने ये जो हालात किए हैं बाढ़ की दशा के, जिसमें सारा ब्रजमंडल डूबने वाला है और सभी मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं,
तो ऐसी जो देवीय बाधा आ गई तो निष्क्रिय होकर के प्राण त्याग में से तो अच्छा है हम एक श्रेष्ठ कर्मवीर बन करके युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएं, अर्थात इस देवीय बाधा के निवारण या इसके उपाय के लिए तैयार हो जाएं या अपनी प्राण रक्षा के लिए हम कटिबद्ध हो जाएं। तो जो परिश्रम करेगा उसे सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि विजय बुद्धि उसे ही प्रसन्न होकर के अपनाती है, कर्मवीरों को अपनाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी वो 46 यानी 46वें पद से लेकर के हम आगामी 15 पदों को पढ़ेंगे। 60 पदों तक हम अगली ऑनलाइन कक्षा को लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।